आतंकवाद के खिलाफ मस्जिदों में तकरीर का ऐलान किया गया है, लेकिन इस्लामिक स्टेट को नौजवान ऑनलाइन से मिल रहे हैं, इंटरनेट से मिल रहे हैं। क्या ऑनलाइन पर कुछ और है जिसके प्रभाव में नौजवान आ जा रहे हैं? यह भी एक सवाल है। तो मस्जिदों में अपील और तकरीर का ऐलान कर मुस्लिम संस्थाएं हिंदुस्तान की बचाव की मुद्रा में है, या वो अमेरिका, रूस, फ्रांस की मदद कर रही हैं आतंकवाद से लड़ने में? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, जमीयत उलेमा हिंद के सेक्रेटरी जनरल हैं। मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफी साहब हैं, आप मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद के आप प्रमुख हैं। शिबा असलम फहमी जी हैं, रिसर्च स्कॉलर। और प्रोफेसर उम्मे सलमा बाबा, आप जेएनयू से हैं। और डॉक्टर AR रंजारिया, आप अध्यक्ष हैं इस्लामिक डिफेंस साइबर सेल के, आप मुंबई से हमारे साथ हैं। मदनी साहब, स्वागत है आपका। ये जो आप लोगों ने किया है, और 2006 से ही मैं देख रहा हूं कि तरह तरह से इमाम साहब का भी, असगर अली इमाम साहब ने भी दिखाया है कि सऊदी का और हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी और उर्दू में तमाम तरह के दाइश से लेकर आतंकवाद के खिलाफ फतवे हैं। अब फिर से करने की क्यों जरूरत पड़ी है? क्या तब आप लोग इस स्तर पर नहीं कर रहे थे, या आप बताना चाहते हैं और कुछ कोई दबाव है आपके ऊपर की? दबाव कुछ नहीं है, क्योंकि इस्लाम का नाम इस्तेमाल हो रहा है बेकसूर लोगों को मारने के लिए। इस्लाम और जिहाद, ये दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये दो चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है तो इसका दो असर सीधे सीधे हमारे ऊपर पड़ता है। एक असर ये पड़ता है, लोग समझते हैं कि हम सही कर रहे हैं और ये सही कर रहे हैं। दूसरा असर ये पड़ता है कि दुनिया ये समझती है कि इस्लाम है ऐसा। इन दोनों वजहों से हमारे लिए ज़रूरी है कि हम खड़े हों, खड़े रहें, खड़े हों। ओबामा ने ठीक कहा, एक तरह से ओबामा ने ठीक नहीं कहा है, किसी भी तरह से नहीं कहा, लेकिन हम उसको सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते, क्योंकि डाइल्यूट हो जाएगा इशू। आप वहां ले जाइएगा जरूर, आप छोड़ेंगे नहीं, हमें वहां ले जाएंगे, मालूम है। लेकिन हमें ये बात कहने का जरूर मौका होना चाहिए कि ये ओबामा नहीं बल्कि इस्लाम है जिसने हमको खड़ा किया है। हम इस्लाम को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती किसी ग्रुप को, किसी मुल्क को, किसी आदमी को, कि वो इस्लाम को किडनैप कर ले। देखिए, आप निंदा कर रहे हैं, आप खंडन कर रहे हैं, आप फतवा जारी कर रहे हैं, ये एक पहलू है। लेकिन जितना भी लिटरेचर हमने पढ़ा है उसमें यही बात आ रही है कि जो यूरोप के जो नौजवान हैं वो एक किसी ऐसे तस्वुर, कल्पना से प्रभावित हैं कि कुरान के हिसाब से कुछ खलीफाओं का युग एक बहाल होगा जिसमें सब कुछ शरिया के हिसाब से होगा और कहीं जुल्म नहीं होगा, सब चीज इंसाफ पसंद लोग होंगे। तो इन सब बातों से वो प्रभावित होकर वो लड़के जा रहे हैं। उनको कौन लेकर जा रहा है? क्या जो पश्चिमी देश के जो जुल्म है वो लेकर जा रहा है, या फिर ये तो कोई मजहबी प्रेरणा उन्हें मिल रही है? हाँ, मतलब हमें उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि जब तक अगर हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे इन फतवों का, तकरीरों का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। देखिए, अब आप ये देखें कि आपने अभी तस्करा किया कि भारत में इतने सारे स्कूल ऑफ थॉट हैं मुसलमानों के, और आपस में लड़ते भी हैं। आप देखें कि यूरोप में कितने मुसलमान हैं और भारत में कितने मुसलमान हैं, और कंपेयर कर लीजिए, तो हम बहुत फख्र के साथ, गर्व के साथ ये बात कह सकते हैं, बड़े गर्व के साथ, कि सब कुछ आपस के हमारे इख्तलाफ के बावजूद, मतभेदों के बावजूद आपस के, इस एक बात पर सबका इत्तेफाक है कि टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता इसी देश में। हालांकि इस बात को कहने की वजह से जगह नहीं मिलती हमको, इस बात को कहने की वजह से जगह नहीं मिलती। अगर हम ये कह दें कि उन्होंने सही किया है तो बहुत जगह मिलेगी। मतलब प्रेस नहीं दिखाएगा अगर आप ये कहें। जो भी कह लें आप सही कह नहीं, आप ठीक बताइए कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि यही कहना जब आप लोग 2006 से आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी कर रहे थे तब प्रेस आपको नहीं मिला? नहीं मिला। ये जो 2013 की जिस कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया है अभी, इसमें 7 मुल्कों के लोग थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और बड़े बड़े नकली नहीं थे, फेक लोग नहीं थे, ओरिजिनल लोग थे। फेक लोग भी होते हैं वैसे, हाँ होते हैं, लेकिन ओरिजिनल लोग थे। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सारे मुल्कों से बड़े बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स आए थे, ओरिजिनल रिलीजियस स्कॉलर्स। और 2 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस चली, एक दिन देवबंद में चली, फिर ये दिल्ली में उसका समापन हुआ रामलीला ग्राउंड में।
اتنا سا بھی کہیں کسی نے ذکر نہیں کیا. آج پتہ نہیں آپ کو پرانی کہاں سے مل گئی اور آپ نے اسے دکھا دیا. نہیں، میں تو کل سے شکریہ ادا کریں گے. شکریہ ادا شفا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک امید کی جا رہی تھی کہ اسے لے کر حرکت یورپ، امریکہ، جہاں یہ بنیادی سمسیا زیادہ ہے، وہاں پر اس طرح سے جو مدنی صاحب نے شروع کیا، اچانک سڑکوں پہ پردرشن کا ایک اعلان ہوا تاکہ لوگوں کا دھیان جائے کہ وہ اور اپیل کر رہے ہیں، وہاں پہ نہیں دیکھا گیا. بنگلہ دیش، پاکستان، مجھے نہیں معلوم کہ وہاں ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. ان دیشوں میں بھارت کی یہ جو سکریتا ہے ڈیفینسو ہے یا پھر وہی مہان بتانے والی، مطلب نہیں ہم مہان ہیں، ہم اچھے ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جب ہم لوگ اس طرح کی میٹنگ کرتے ہیں یا اس طرح کا جو 75 انہوں نے آج کیے ہیں، 75 مظاہرے کیے ہیں، یہ سارے کے سارے تب ہوتے ہیں جب آتنکواد اسپل اوور کر کے مائی باپ تک پہنچ جاتا ہے، جب اس میں یوروپ یا امریکہ پھنس جاتا ہے یا وہ اثر انداز ہو جاتا ہے، اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تب ہوتا ہے. جب تک مسلمان سنی وہابی جو کہ طاقتور ہیں، جب تک وہ اپنے اندر کے کمزوروں کو مار رہے ہوتے ہیں، تب تک کوئی کچھ نہیں بولتا ہے. 1900 شیعہ پچھلے سال اڑا دیے گئے بموں سے اور ٹارگٹ کلنگ کر کے پاکستان میں. آپ نے کہیں سنا کچھ آپ نے؟ تو پریشانی کیا ہے کہ جب مائی باپ کو تکلیف ہوتی ہے اور اس سے تو ڈر لگتا ہے سب کو، تب تو سب بولتے ہیں کہ آتنکواد کے خلاف بولنا ہے، کھڑے ہونا ہے، سب کچھ ہے. لیکن یہی داعش، یہی ISIS، یہی طالبان جب اپنے کمزوروں کو مار رہے ہوتے ہیں، تب آپ نے وہ سنا ہے، اسلام کے بھیتر کے چھوٹے چھوٹے گٹوں کو مار رہے ہوتے ہیں. یہ پالیٹکس ہے، یہ پاور پالیٹکس ہے، یہ پاور پالیٹکس ہے. آپ مجھے ایسا کوئی سنی وہابی گٹ بتائیے. سنی شیعہ ان کے بیچ جو پاور پالیٹکس ہے، میں وہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی ایسا گٹ بتائیے سنی وہابی مسلمانوں کا جس نے غیر سنی وہابیوں کے علاوہ بھی کسی کو مارا ہو، کچھ اور کیا ہو، خاص کر شیعوں کو مارنا. اور یہ وہاں بھی ہو رہا ہے، عراق میں بھی ہو رہا ہے، یہ سیریا میں بھی ہو رہا ہے، یہ سب جگہ. ابھی آپ دیکھیے جو بامبنگ ہوئی ہے یمن میں، جو بامبنگ ہوئی ہے، تو اپنے اندر کے کمزوروں کو یہ لوگ پوری امپیونٹی کے ساتھ بنا کسی روک ٹوک کے مار لیتے ہیں. لیکن میرا زیادہ بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو ساری ہم قواعد بھارت میں جیسے دیش میں کرتے ہیں، اس کا کنیکٹ کیا ہے ان لوگوں سے جو مار کاٹ کر رہے ہیں؟ کوئی کنیکٹ ہے کیا؟ کوئی جیسے ایک ادھارن ہے کہ کچھ لوگ ہمارے یہاں سے بھی گئے ہیں، ہندوستان سے بھی گئے ہیں. ہوم منسٹری نے بتایا ہے کہ 30-32 لوگوں کو واپس لایا گیا ہے، ان کی کاؤنسلنگ کی گئی ہے، 20 سے کچھ ادھک لوگ چلے بھی گئے ہیں. اس سیگمنٹ میں آپ مجھے اور اجازت دیں تو میں ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو نفرتیں ہیں نا ایک دوسرے کے لیے، یہ شیعہ سنی نفرتیں گھر گھر میں پالی جاتی ہیں. میں نے وہ ساری کلپنگز ہیں، آپ کہیں تو میں ابھی بتا دوں اور آپ دکھا دیں اس کو. شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر اور کافر کا قتل واجب، یہ پورا پروپیگنڈا ہے. آپ یہ سوچ لیجئے کہ یہ پورا پروپیگنڈا کھل کر کے پاکستان میں، کھل کر کے عراق میں، کھل کر کے باقی سب جگہوں پر چلتا ہے اور اس کو برداشت کیا جاتا ہے، اس پر کوئی نہیں بولتا. تو جب تک آپ اپنے اندر کے کمزوروں کو مارنے کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے ہیں اور جب وہ وائلنس اسپل اوور ہو کر کے جب وہ مائی باپ تک پہنچتا ہے، یورپ اور امریکہ تک پہنچتا ہے، تب آپ کو لگتا ہے نہیں اب تو بولنا پڑے گا. میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ دونوں جواب دیں باری باری سے. مشکل میں تو نہیں پھنس؟ دیکھیے سوال جواب، دیکھیے یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے کہ جب مذہب کے بھیتر کے جو فرقوں میں تناؤ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو نشانہ بنایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، تب ویسی اس طرح کی سکریتا نہیں ہے. تو اگر آپ جب تک اس کے خلاف نہیں بولیں گے تو وہ ہنسا تو اسی کے گرب سے پیدا ہو رہی ہے نا. تو جو بعد میں کسی اور شکل میں کسی اور کو جا کے ٹارگٹ، فرانس تو سائیڈ افیکٹ ہے. بہت اچھا ہے. ہم لوگ اصل میں بیٹھے ایک بڑے آتنکواد کے خلاف جو عالمی شکل اختیار کر چکا ہے اور گلوبل شکل، گلوبل شکل اختیار کر چکا ہے. اور فرانس میں ہوا، کچھ دن پہلے ہوا تھا، امریکہ میں بھی ہوا، سعودی عرب میں ہوا. ہمارا دیش خود ہی اس سے پربھاوت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں اور ہم سب کو مل کر کے اس ناسور کو، اس آتنکواد کو ختم کرنا ہے. کے سوال کو کیوں درکنار کر دیا؟ نہیں، میں آ رہا ہوں وہاں. اصل ٹارگٹ وہی ہے. ابھی جو بہن جی نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ اندر جب ہوتا ہے تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا.
ایک वर्चस्व की लड़ाई तो है ना। क्या ये बात सही नहीं है? उसूली सब जानते हैं ये बात सही है। उसूली तौर पर सबसे पहले ये बात जाननी चाहिए कि दो सगे भाई हों या दो एक ही मसलक के मानने वाले ये जमीन हथियाने का झगड़ा नहीं है, ये मार देने का है। 1600 उदाहरण दिया उन्होंने। तो मार देने का अंदर जो है एक ही धर्म के लोग, बल्कि एक ही धर्म में जो बटे हुए फिरकों में वो एक दूसरे से भी लड़ते हैं, मारते हैं। और उसका कोई फतवा, अगर फतवा उसका निदान है तो उसका कोई फतवा बने ही वो इसलिए उसका भी फतवा अमेरिका को मारने के लिए देखिए नहीं बने। मैं इसमें असल जवाब पर आ रहा हूँ कि वहां हो चाहे यहाँ हो, ग्लोबल हो चाहे अंदर हो, ये सब बुरा है। इस वक्त दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हम नहीं देखते कि सिर्फ शिया चाहे सिर्फ सुन्नी वो काफिर है। मतलब मैं एक स्कॉलर हूं छोटा सा, मैं कह सकता हूं मेरे पास किताबें हैं कि सब काफिर हैं, सबको मार देना चाहिए। शिया बहरहाल कलमा पढ़ने वाले मुसलमान भाई हैं। एक हिंदू तो कलमा पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन उसको भी है कि अगर उसको कहीं मार दिया आपने तो सारे संसार को मार डाला। ये हमारा सिद्धांत उसूल है। कैसे ये कह सकते हैं कि इस बंटवारे को हम कहीं तकसीम ही नहीं करते। रह गया मेरे पास जो बहुत सी किताबें हैं, किसी भी आलिम का नाम ले लें, सऊदी अरब से लेकर के यहां तक, यहाँ के जो वरिष्ठ उलमा हैं, देवबंद के हैं, अहले हदीस के हैं, कभी ये कहा हो कि ये काफिर हैं और कोई फतवा यहाँ रिलीज किया गया हो, अंदरूनी तौर पर मस्जिदों में कहा गया हो, ऐसा नहीं है। कभी कोई दिखा नहीं सकता है। मैं अहले हदीस की तो गारंटी ले सकता हूं कि काफिर कहा गया हो। आज मैं बीमार था, लेकिन जैसे इधर से ये गया, मैंने देखा है दसियों किताबें उठाई हैं उसी हालत में, और कहीं तो मिले कि कुफ्र के किसी भी जरिए से किसी भी तारीख में, ठीक है, अहले हदीस उलमा ने उसको काफिर कहा हो किसी को। इसमें दूसरी बात जो मुझे ये कहनी है कि जो यहाँ का जो इस्तेमाल अंग्रेज था, लड़ाओ और फूट डालो और हुकूमत करो, आज इस वक्त इस आतंकवाद के पीछे मुसलमानों को मारने के लिए या किसी को भी मारने के लिए उसको धर्म से जोड़ करके, फिर धर्म से आकर के अंदर एक ही धर्म के लोगों को जुझा करके, तो आप ये कह रहे हैं कि सब कोई दूसरा देश कर रहा है? नहीं, देश नहीं, लड़ाने वाली तत्वें हर जगह मौजूद हैं, वो कर रही हैं, और बहुत आसानी से लोग शिकार हो रहे हैं। और एक जगह जब हो जाता है तो रद्द अमल पर दूसरा भी कर रहा है, जो सही नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अगर लड़ाने वाली ताकतें आप सब लोगों को पता, और हम लोग चीख चीख के कह रहे हैं ताकतें हैं ऐसी, तो मुसलमानों को, और जो पावरफुल तबका है सुन्नी वहाबी मुसलमानों का, जो पैसे से भी पावरफुल है और जनसंख्या में भी पावरफुल है, उसको ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि हमें अपने छोटे भाइयों को साथ में लेके चलना है? और दूसरी बात ये कि अगर लड़ाने वाले हैं तो उनके इशारों पर बेवकूफ बनने की कॉपीराइट है क्या हमारे पास? साहब, अगर इराक में, जैसा शिबा ने कहा कि ये अगर प्रोपेगेंडा चल रहा है अपने ही फिरकों के खिलाफ कि वो काफिर हैं और उनको मार देना जायज है, तो क्यों ना हम आईसिस को फिर शिया ईरान के अगेंस्ट देखें कि उसी प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है, कि उसको सैंक्शन भीतर से मिल रहा है। अगर मैं इस सवाल को ये ले जाऊं कि उसको सैंक्शन जो है वो भीतर से मिल रहा है। ऐसा है, आप जिस तरह यहाँ बुलाकर ये मीटिंग करा रहे हैं आज, तो मैं मीटिंग के इस तरीके से बिल्कुल सहमत नहीं, और मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आप ये कह दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए कि मैं लाजवाब हूँ। नहीं, मैं ये क्यों करूँ? मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, मौलाना ने आपके हाथ में दिया हुआ है, आज फ्रांस तक पहुंची है तो हम खड़े हुए हैं। अपने मारे जा रहे थे तो हम खुश थे, दाइश मार रहा है, लेकिन मौलाना ने बताया है आपके हाथ में 2006 से है, तो 2006 ये फरवरी 2015 में इनका हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। हाँ जी, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब हैं, हाँ, उन्होंने सारी तंजीमों के साइन से, सिग्नेचर से, जिस दिन दाइश डिक्लेयर हुआ था उसके 40 दिन के अंदर अंदर फतवा जारी किया, और वो फतवा नहीं, स्टेटमेंट जारी किया, सॉरी फतवे का लफ्ज नहीं होगा, स्टेटमेंट जारी किया। मेरे फतवे में जिस शाये किया गया इस स्टेट के, तो ऐसा है कि बहुत जल्दी जल्दी बोलकर मुझे नहीं लगता कि मुझे एक बात बताइए, मैं इस बहस का, मैं अपने दर्शकों की तरफ से जानना चाहता हूं, सॉरी मैं इस बहस, सॉरी एक मिनट, एक सेकंड, मैं हर बहस करने के लिए इस बहस का हिस्सा नहीं बनूंगा। आप बहुत जल्दी गुस्सा, मुझे ये बताइए कि ये जो फतवा है, बिल्कुल नहीं, उसूली बात है, मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं, आपके साथ हूं। ये अच्छी बात नहीं है कि कोई अगर किसी बात से एतराज है तो आप उसमें शामिल हो, ये मत कीजिए।